करप्ट हुई हैं और वो कौन कौन सी बिट्स हैं, नंबर ऑफ बिट्स कितनी है जो करप्ट हुई हैं और वो कौन सी पोजीशन पे लाई कर रही हैं। कि अगर हमारे पास 8 या 10 बिट्स का डाटा है, विच इज जनरली नॉट पॉसिबल, इतना स्मॉल यूनिट का डाटा होता नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारे पास डाटा जो है वो इतना लार्ज नंबर ऑफ डाटा इज देयर, तो उसमें से कितने बिट्स में एरर है, प्लस कौन कौन सी ऐसी बिट्स हैं विच आर अंडर द अटैक ऑफ नॉइस, किसको हमें करेक्ट करना है। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन एरर करेक्शन, हाउ मेनी नंबर ऑफ एरर्स आर देयर एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द मैसेज एंड द लोकेशन ऑफ द एरनियस बिट्स, कौन कौन सी लोकेशन है जिसपे एरर हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज हमें सिर्फ एक सिंगल एरर को करेक्ट करना है 8 बिट डाटा में, तो हमें सिर्फ 8 पॉसिबल लोकेशंस को चेक करना है। 8 बिट्स है तो हर एक लोकेशन को कंसीडर करना है और अकॉर्डिंगली हमें अपना जो प्रोसीजर है वो अप्लाई करना है। लेकिन अगर सपोज हमें उसी डाटा में 8 बिट के डाटा में ही अगर हमें 2 बिट्स को करेक्ट करना है, तो वी नीड टू कंसिडर 28 पॉसिबिलिटीज। सिंगल बिट के केस में देर आर 8 पॉसिबिलिटीज, 8 लोकेशंस वेयर वी हैव टू चेक, वाइल 2 बिट के केस में 28 पॉसिबिलिटीज आर देयर। वो फर्स्ट सेकंड बिट भी हो सकती है, सेकंड थर्ड भी हो सकती है, थर्ड फोर्थ भी हो सकती है, फर्स्ट फोर्थ भी हो सकती है, कोई भी 2 बिट्स हो सकती है। तो इसलिए जितना डाटा का साइज बड़ा होता जाएगा अकॉर्डिंगली उतना ही हमारे पास क्या है, यहाँ पर एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन जो है वो डिफिकल्ट होता जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास 2 मेथड्स हैं कि आपको यहाँ पर हमने दिखाया था हेयर, फॉरवर्ड एरर करेक्शन वर्सेस रीट्रांसमिशन। फॉरवर्ड एरर करेक्शन वर्सेस रीट्रांसमिशन क्या है कि हमारे पास एरर करेक्शन के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड एरर करेक्शन। फॉरवर्ड एरर करेक्शन क्या है, फॉरवर्ड एरर करेक्शन नाम से ही पता लग रहा है कि दिस इज अ प्रोसेस इन विच द रिसीवर ट्राइज टू गेस द मैसेज बाय यूजिंग रिडंडेंट बिट्स, ठीक है। फॉरवर्ड एरर करेक्शन का मतलब है कि जिसमें रिसीवर जो है वो खुद ही गैस रिडंडेंट बिट्स के थ्रू खुद ही करेक्ट मैसेज को गैस करने का कोशिश करता है, ठीक है। रिसीवर ट्राइज टू गेस द करेक्ट मैसेज यूजिंग रिडंडेंट बिट्स, ठीक है। और बट दिस मेथड, फॉरवर्ड एरर करेक्शन मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल नंबर ऑफ एरर्स। जब नंबर ऑफ एरर्स कम है ओनली देन वी कैन यूज इट, ठीक है। मीन्स रिसीवर कैन ट्राई टू गेस द मैसेज बाय यूजिंग रिडंडेंट बिट्स। सेकेंड टेक्निक इज रीट्रांसमिशन। रीट्रांसमिशन क्या होगा, रीट्रांसमिशन का मतलब है कि जिसमें रिसीवर विल डिटेक्ट द अकरेंस ऑफ एन एरर एंड विल आस्क द सेंडर टू रीसेंड द मैसेज, ठीक है। कि रिसीवर को पता लग गया है कि डाटा जो उसके पास पहुंचा है वो गलत है, उसमें एरर है और आप जो सेंडर है वो मैसेज को रीसेंड करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज रीट्रांसमिशन, ठीक है। और ये रीट्रांसमिशन जो है ये कब तक चलेगा, जब तक कि रिसीवर को ये नहीं लगता कि डाटा अब जो उसको मिल गया है दैट इज एरर फ्री, ठीक है। फॉरवर्ड एरर करेक्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास कि जो रिसीवर है, रिसीवर खुद चेक करता है, खुद डाटा जो है उसको करेक्ट डाटा को गैस करने की कोशिश करता है कि क्या है वो डाटा, ठीक है। और रीट्रांसमिशन क्या है, रीट्रांसमिशन का मतलब है कि जो रिसीवर है दैट विल आस्क द सेंडर टू रीसेंड द मैसेज आफ्टर द डिटेक्शन ऑफ अकरेंस ऑफ एरर, ठीक है। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक रिसीवर को ये ना लगे कि डाटा जो है वो करेक्ट रिसीव हो गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कोडिंग। अब कोडिंग क्या है, रिडंडेंसी। अगर हमें रिडंडेंट बिट्स ऐड करनी है तो उसके लिए वी विल यूज कोडिंग। सेंडर क्या करेगा, सेंडर विल ऐड द रिडंडेंट बिट्स, ठीक है। जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया है ये दिस वन, ठीक है। सेंडर क्या करेगा, सेंडर विल ऐड द रिडंडेंट बिट्स थ्रू अ प्रोसेस, ठीक है, ताकि जो एक्चुअल डाटा है और जो रिडंडेंट बिट्स हैं उनमें एक रिलेशनशिप बने। एक रिलेशन के थ्रू ही हम जो रिडंडेंट बिट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मींस देयर शुड बी अ रूल, देयर विल बी अ रूल एंड दिस रूल इज नोन टू बोथ सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। रिसीवर को मालूम है कि बिट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। और अब जो इसमें होना चाहिए कि कितनी डाटा बिट्स हैं, कितने रिडंडेंट बिट्स हैं
और ये जो प्रोसेस है ये कितना रॉबस्ट है। किसी भी कोडिंग स्कीम के लिए हमें ये 3 चीजें पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ डाटा बिट्स कितना है, नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स कितना है, और ये जो हमारी कोडिंग स्कीम है, जो हमारा प्रोसेस है ट्रांसमिशन का, ये कितना रॉबस्ट है, ये कोडिंग स्कीम पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब इसमें 2 तरह की कोडिंग स्कीम्स हो सकती है हमारे पास, वन इज ब्लॉक कोडिंग एंड द अदर इज कॉन्वोल्यूशनल कोडिंग। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ ब्लॉक कोडिंग ही है, तो हम वही ब्लॉक कोडिंग ही यूज करेंगे। ठीक है, विल कंसंट्रेट ऑन ब्लॉक कोड्स, कॉन्वोल्यूशन कोड्स जो है वो यहाँ पर नहीं है आपके लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक इज मॉड्यूलर अर्थमेटिक। this one, मॉड्यूलर अर्थमेटिक इज द नेक्स्ट टॉपिक फॉर कोडिंग। आपको पहले मॉड्यूलर अर्थमेटिक पता होना चाहिए, देन वी कैन गो फॉर द कोडिंग स्कीम। ठीक है, तो मॉड्यूलर अर्थमेटिक क्या होता है? मॉड्यूलर अर्थमेटिक में इसको हम एक लिमिट एक सेट कर देते हैं विच इज मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस n जिसको हम कहेंगे, तो इसका मतलब उसमें हम सिर्फ 0 to n-1 इंटीजर्स तक ही यूज करेंगे। ठीक है, अगर मॉडुलस n है तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास कौन n इंटीजर्स हैं, कौन कौन से इंटीजर्स होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to कैपिटल n-1। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं मॉड्यूलो n अर्थमेटिक। ठीक है, सपोज अगर हमारे पास मॉडुलस 12 है तो कौन कौन से इंटीजर्स होंगे इसमें, वी विल यूज द इंटीजर्स फ्रॉम 0 to 11। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं कैसे हम अप्लाई करते हैं मॉड्यूलो अर्थमेटिक। ये देखिए, वी यूज ओनली द इंटीजर्स इन द रेंज 0 to n-1 इंक्लूसिव फॉर मॉड्यूलो n अर्थमेटिक। ठीक है, ये देखो, जैसे ये मॉड्यूलो 2 अर्थमेटिक के बारे में बताया हुआ है ना। मॉड्यूलो 2 अर्थमेटिक में क्या होता है कि जब भी हम मॉड्यूलो अर्थमेटिक करते हैं तो उसमें कोई कैरी जनरेट नहीं होता है। ठीक है, अगर आप एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, दोनों के केस में कोई भी कैरी जनरेट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इसको ये देखिए, अगर 0 और 0 अगर हमने एडिशन भी किया है, 0 + 0 इज 0, 0 + 1 विल बी 1। ठीक है, 1 + 0 विल बी 1 एंड 1 + 1 के अगर नॉर्मली एडिशन करेंगे तो 1 + 1 विल बी 10। 10 के केस में सिंगल बिट विल बी 0। ठीक है, कैरी इसमें कोई जनरेट नहीं होगा तो कैरी डिस्कार्ड हो गया, तो 1 चला गया, तो 1 + 1 जो रह जाता है वो है 0। तो उस रूल को हम एक्सॉर की तरह भी देख सकते हैं। मॉड्यूलो 2 अर्थमेटिक जो है वो बेसिकली एक्सॉर ऑपरेशन फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी कैरी या बोरो जनरेट नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से ये देखो, अगर दोनों बिट्स सेम हैं तो रिजल्ट 0 आएगा, दोनों बिट्स डिफरेंट हैं तो रिजल्ट 1 आएगा। इसको आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हम 0 + 0 करते हैं तो 0 आएगा, अगर हम 0 + 1 करते हैं तो 1 आएगा। इफ वी डू 1 + 0 देन इट विल बी 1, और अगर हम 1 + 1 करते हैं तो यहाँ 10 होता है। ठीक है, 10 के केस में 1 इज कैरी, कैरी को हम मॉड्यूलो अर्थमेटिक में यूज नहीं करेंगे तो कैरी डिस्कार्ड हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद 0। ठीक है, इसी तरह से अगर सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं तो 0 - 0 विल बी 0। ठीक है, 0 - 1 करेंगे तो आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, विद बोरो, बोरो कोई आएगा ही नहीं, बोरो को डिस्कार्ड कर देंगे तो 0 - 1 विल बी 1, 1 - 0 इज 1 और 1 - 1 विल बी 0। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के केसेस में, दोनों में सिर्फ एक एक केस ऐसा है जिसमें कि कैरी और बोरो जनरेट होता है, तो कैरी और बोरो को हम डिस्कार्ड कर देंगे, तो यू विल गेट द रिजल्ट्स व्हिच विल बी सेम एज द एक्सॉरिंग ऑफ 2 सिंगल बिट्स। ठीक है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि मॉड्यूलो 2 अर्थमेटिक जो है वो एक्सॉर ऑपरेशन की तरह ही वर्क करता है, चाहे वो एडिशन है चाहे वो सब्ट्रैक्शन है। तो एक्सॉर में क्या होता है, दोनों बिट्स अगर सेम है तो रिजल्ट 0 आएगा, दोनों बिट्स अगर डिफरेंट है तो रिजल्ट 1 आएगा। तो आप इसमें एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं, 0 एक्सॉर 0 0, डिफरेंट बिट्स है तो 1, सेम है तो 0, डिफरेंट है तो 1, सेम है तो 0। ठीक है, सो दिस इज हाउ मॉड्यूलो 2 अर्थमेटिक वर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लॉक कोडिंग। ठीक है,
तो दिस वाज द बेस। ब्लॉक कोडिंग अब हम करेंगे। ब्लॉक कोडिंग में क्या है? ब्लॉक कोडिंग इज, इन दिस ब्लॉक कोडिंग वी डिवाइड आवर मैसेज इनटू ब्लॉक्स, ठीक है, ईच ऑफ k बिट्स एंड these ब्लॉक्स आर कॉल्ड एज डेटा वर्ड्स। और जब हम इसमें रिडंडेंट बिट्स ऐड कर देते हैं, सपोज आर रिडंडेंट बिट्स आर एडेड टू ईच ब्लॉक ऑफ k बिट्स टू मेक द लेंथ n, n इज इक्वल टू k प्लस r। k क्या है? k है हमारा डेटा वर्ड और r है नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स, तो लेंथ हो गई टोटल n, और इस n को, n के ब्लॉक को हम क्या कहेंगे? कोड वर्ड। सो कोड वर्ड इज ऑफ n बिट, data word is of k bits and r is the number of redundant bits, ठीक है। so n will always be greater than k and r and it will be equal to k plus r। तो ये याद रखना है, ये जो हम ले रहे हैं इसके लिए वैल्यूज जो हमने सिंबल्स लिए हैं कि डेटा वर्ड कितने बिट का है? k बिट का है। डेटा वर्ड को हम, पूरे मैसेज को हम ब्लॉक्स में डिवाइड कर देंगे, हर ब्लॉक का साइज होगा k बिट का, ठीक है, और इस ब्लॉक को हम कहेंगे डेटा वर्ड, ठीक है। फिर उसमें हम नंबर ऑफ आर रिडंडेंट बिट्स ऐड कर देंगे, टोटल लेंथ विल बी n, इट विल बी इक्वल टू k प्लस r, और इस n बिट के ब्लॉक को हम कहेंगे कोड वर्ड, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हमारे पास वी हैव अ सेट ऑफ डेटा वर्ड्स, डेटा वर्ड्स का साइज कितना है? ईच ऑफ साइज k। हमारे पास है सेट ऑफ कोड वर्ड्स, हर एक कोड वर्ड का साइज है n, ठीक है। k बिट्स हैं हमारे पास, k बिट्स के साथ हम कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर k डेटा वर्ड्स, ठीक है। और n बिट्स हैं, तो n बिट्स के साथ हम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर n कोड वर्ड्स, ठीक है। डेटा बिट्स कितनी है? k, तो k बिट्स के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर k। कोड वर्ड का साइज कितना है? n, तो कोड वर्ड के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर k, ठीक है। सो नंबर ऑफ पॉसिबल कोड वर्ड्स इज लार्जर देन द नंबर ऑफ पॉसिबल डेटा वर्ड्स, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो ब्लॉक कोडिंग है, ब्लॉक कोडिंग प्रोसेस इज 1 to 1, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि सेम डेटा वर्ड इज ऑलवेज कोडेड एज द सेम कोड वर्ड। अगर कोई एक स्पेसिफिक डेटा है तो उसका जब हम कोड बनाएंगे तो हर बार वो सेम ही कोड जनरेट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें से हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n माइनस 2 रेज़ टू पावर k कोड वर्ड्स ऐसे हैं जो हमने कभी भी यूज नहीं किए हैं। These code words are called as invalid code words, ठीक है। दिस विल बी शोन इन दिस डायग्राम ऑल्सो। ये देखो k बिट्स के हमारे पास ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो कितने डेटा वर्ड्स पॉसिबल हैं? देयर आर 2 रेज़ टू पावर k डेटा वर्ड्स आर पॉसिबल। और जो हमारा कोड वर्ड है, कोड वर्ड का साइज कितना है ब्लॉक का? n बिट का एक ब्लॉक है, तो 2 रेज़ टू पावर n कोड वर्ड्स आर पॉसिबल। हर एक कोड वर्ड में n बिट्स हैं, ठीक है। लेकिन इन सारे 2 रेज़ टू पावर n कोड वर्ड्स में से कितने वैलिड हैं? Only 2 raised to power k data words are valid. 2 raised to power k code words are valid which are based on 2 raised to power k data words. तो बाकी जो बच गए they are invalid or illegal data words, ठीक है। एग्जाम्पल देखो आगे एक नेक्स्ट, दिस वन, ये देखिए, the 4b/5b block coding discussed is a good example of this type of coding. In this coding scheme, k is equal to 4 and n is equal to 5. k is equal to 4 का मतलब है डेटा ब्लॉक का साइज कितना है? डेटा वर्ड का साइज कितना है? 4, और जो हम कोड वर्ड जनरेट कर रहे हैं उसका साइज है 5। इसका मतलब कितनी हमने रिडंडेंट बिट्स ऐड करी? फॉर्मूला इज n इज इक्वल टू k प्लस r, तो r इज इक्वल टू 1 हो गया, मतलब हमने एक रिडंडेंट बिट ऐड कर दी और हमारे पास 5 बिट का कोड वर्ड जनरेट हो गया, ठीक है। तो कितने कॉम्बिनेशन हैं? 2 रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू 16 डेटा वर्ड के कॉम्बिनेशन आ गए क्योंकि k इज इक्वल टू 4 है और n इज इक्वल टू 5 है, तो इसलिए 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 32 जो है वो कोड वर्ड के कॉम्बिनेशन आ गए हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमने सिर्फ 16 यूज करने हैं, ठीक है। तो 16 out of 32 code words are used for message transfer and the rest are either used for other purposes or unused, ठीक है।
4b/5b का मतलब क्या है कि जो इनपुट है वो 4 बिट का है और जो आउटपुट है वो 5 बिट का है। 4 बिट का डाटा वर्ड है, 5 बिट का कोड वर्ड है। तो k इज इक्वल टू 4 हो गया, n इज इक्वल टू 5 हो गया, इसका मतलब r इज इक्वल टू 1 है। 16 डाटा वर्ड्स के कॉम्बिनेशन हैं, 32 कोड वर्ड्स के कॉम्बिनेशन हैं। तो हमने सिर्फ 16 ही यूज करे, रेस्ट ऑफ द 16 आर अनयूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इन दिस एरर डिटेक्शन। ठीक है, अब एरर डिटेक्शन करने के लिए हम ब्लॉक कोडिंग को किस तरह से यूज करते हैं, इसके लिए दो कंडीशंस हैं विच शुड बी सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन इज इफ द रिसीवर हैज अ लिस्ट ऑफ वैलिड कोड वर्ड्स। एरर डिटेक्शन कब पॉसिबल है, उसके लिए दो कंडीशंस हैं हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन इज इफ द रिसीवर हैज अ लिस्ट ऑफ वैलिड कोड वर्ड्स, मतलब कि अगर रिसीवर को मालूम है कि कौन कौन से कोड वर्ड उसके पास आ सकते हैं। ठीक है, और पहली कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर जो उसका ओरिजिनल कोड वर्ड है वो इनवैलिड कोड वर्ड में चेंज हो गया है। मींस क्या होगा कि अगर रिसीवर जो है वो अपनी लिस्ट में से चेक करेगा कि जो मेरे पास वैलिड कोड वर्ड की लिस्ट है, जो डाटा मैंने रिसीव किया है वो उस वैलिड कोड वर्ड की लिस्ट को मैच करता है या नहीं किसी एक सेट से। ठीक है, सपोज पिछला एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास 32 कोड वर्ड्स हैं। 32 कोड वर्ड्स में से किसी एक से भी जो डाटा रिसीव हुआ है वो मैच करता है। अगर तो मैच करता है देन इट इज फाइन, अगर नहीं मैच करता है दैट मीन्स कि जो ओरिजिनल कोड वर्ड है वो इट हैज बीन चेंज टू एन इनवैलिड कोड वर्ड। तो इसका मतलब देयर इज एन एरर। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ एरर डिटेक्शन। ठीक है, एरर डिटेक्शन के लिए कौन सी दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट इज रिसीवर हैज अ लिस्ट ऑफ वैलिड कोड वर्ड्स। सेकंड कंडीशन इज कि जो ओरिजिनल कोड वर्ड है दैट हैज बीन चेंज टू इनवैलिड कोड वर्ड। ठीक है, ये देखो इसमें एग्जांपल, ये हमारा सेंडर है। सेंडर में ये एनकोडर का ब्लॉक है, k बिट का हमारे पास डाटा वर्ड है। ठीक है, और इट हैज बीन चेंज टू n बिट कोड वर्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ जनरेटर। ठीक है, तो सेंडर विल क्रिएट अ कोड वर्ड, सेंडर विल क्रिएट अ कोड वर्ड आउट ऑफ द डाटा वर्ड्स बाय यूजिंग अ जनरेटर which applies the rules of coding। ठीक है, कोडिंग के रूल अप्लाई करके ये जनरेटर क्या करेगा, इट विल क्रिएट अ कोड वर्ड फ्रॉम दिस डाटा वर्ड। ठीक है, दिस कोड वर्ड इज सेंड टू द रिसीवर। ठीक है, हो सकता है ड्यू टू अनरिलायबल ट्रांसमिशन ये जो कोड वर्ड है ये हमारा चेंज हो जाए, इट मे गेट चेंज ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। अगर तो जो रिसीव्ड कोड वर्ड है इट इज सेम एज द लिस्ट, अगर जो रिसीव्ड कोड वर्ड है इट इज सेम एज वन ऑफ द वैलिड कोड वर्ड्स, तो रिसीवर क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा ये थ्रू दिस चेकर। ठीक है, तो ये चेक करेगा कि जो डाटा है, जो हमने कोड वर्ड हमें रिसीव हुआ है, जो उसकी लिस्ट ऑफ वैलिड कोड वर्ड्स की लिस्ट है उसके साथ कंपेयर करके कि वेदर इट मैचेस वन ऑफ द कोड वर्ड्स। अगर मैच करता है then it is fine, then it will accept that code word, and if it is not then it will be discarded। ठीक है, अगर तो ये वैलिड कोड वर्ड की लिस्ट को मैच करेगा तो वो उसमें से डाटा वर्ड को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और यूज कर लेगा, और अगर नहीं मैच करता है लिस्ट में से किसी के साथ भी तो ये उसको डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, एक चांस ये भी हो सकता है कि जब अनरिलायबल ट्रांसमिशन की वजह से हमारा जो कोड वर्ड है वो चेंज हो गया है, बट इवन आफ्टर द चेंज इट मैचेस वन ऑफ द कोड वर्ड्स। ठीक है, जो हमने भेजा था कोड वर्ड वो वाला कोड वर्ड नहीं रहा है, लेकिन कुछ ऐसा कोड वर्ड बन गया जो ऑलरेडी उस लिस्ट में है। ठीक है, तो भी देन द एरर विल रिमेन अनडिटेक्टेड। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कंडीशन दी है कि रिसीवर हैज अ लिस्ट ऑफ वैलिड कोड वर्ड्स। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन जो कोड वर्ड है हमारा वो ओरिजिनल ना रहे, लेकिन चेंज होके इट गेट्स चेंज्ड इनटू सच अ कोड वर्ड व्हिच इज एक्चुअली प्रेजेंट देयर। चेंज होके भी किसी और कोड वर्ड में, किसी और वैलिड कोड वर्ड में चेंज हो गया है, तो देन द एरर कैन नॉट बी डिटेक्टेड। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कोडिंग कैन डिटेक्ट ओनली सिंगल एरर्स। ठीक है,
और 2 or more errors can get undetected. तो लिमिटेशन क्या हुई इसकी कि इसमें इट कैन डिटेक्ट ओनली सिंगल एरर्स. ठीक है जी. नेक्स्ट इज दिस वन. एग्जाम्पल देखो. Let us assume that k is equal to 2 and n is equal to 3. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड में टेबल आएगी. टेबल शोज द लिस्ट ऑफ डाटा वर्ड्स एंड कोड वर्ड्स. ठीक है. अब क्या है तो देखो. assume the sender encodes the data word 01 as 011. पहले मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ. ये देखिए, ये हमारा 2 बिट का डाटा वर्ड है. k इज इक्वल टू 2 है, बताया था जैसे उसमें कि k इज इक्वल टू 2 है. 2 बिट का डाटा वर्ड है और 3 बिट का हमारा कोड वर्ड है. तो ये क्या बन गया 2b/3b. नंबर ऑफ इनपुट बिट्स कितनी है 2, नंबर ऑफ आउटपुट बिट्स कितनी है 3. तो इस कोडिंग स्कीम को हम क्या कहेंगे 2b/3b. ठीक है. 2 बिट का डाटा वर्ड है, एक रिडंडेंट बिट हमने ऐड कर दी तो कोड वर्ड हमारा बन गया 3 बिट का. 00 is coded into 000, 01 is coded into 011, 10 is coding into 101 and 11 is coded into 110. ठीक है. ये हमारी टेबल है. अब क्वेश्चन क्या है देखो. assume the sender encodes the data word 01 as 011 and sends it to receiver. ठीक है. 01 को हमने कोड कर दिया as 011 एंड इट इज सेंड टू द रिसीवर. तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं. पहली चीज कि जो 011 सेंड किया था वो एज इट इज रिसीव हो गया. ठीक है. द रिसीवर रिसीव्स 011, इट इज अ वैलिड कोड वर्ड. तो रिसीवर क्या करेगा, इट विल एक्सट्रैक्ट द डाटा वर्ड 01 फ्रॉम इट. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है, सेकेंड केस क्या हो सकता है. द कोड वर्ड इज करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड 111 इज रिसीव्ड. ठीक है. हमारे पास जो वैलिड कोड वर्ड्स थे वो कौन से थे 000, 011, 101 एंड 110. ठीक है. हमने भेजा क्या था, हमने भेजा था 011. ठीक है. वी हैड सेंट 011 लेकिन क्या पहुंचे 011 की जगह 111 पहुंचा और इस लिस्ट में देयर इज नो 111. तो इसलिए इसको हमने, अगर ये पहुंचेगा तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा. ठीक है. थर्ड केस क्या हो सकता है. द कोड वर्ड इज करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड 000 इज रिसीव्ड. 011 की जगह 000 बन जाता है वो. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 बिट में एरर आ जाती है. ठीक है. और 000 तो हमारी लिस्ट में है. दिस इज अ वैलिड कोड वर्ड. तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर विल इनकरेक्टली एक्सट्रैक्ट द डाटा वर्ड 00. तब क्योंकि दो मिस्टेक्स हुई हैं, 2 बिट्स करप्ट हो गई हैं, इसलिए जो एरर है वो अनडिटेक्टेबल हो गया. ठीक है. अगर सपोज ये यहाँ पर 011 है, 010 हो जाता तो भी डिस्कार्ड हो जाना था, 001 हो जाता तो भी डिस्कार्ड हो जाना था, 111 हो जाता तो भी डिस्कार्ड हो जाना था. ठीक है. लेकिन 2 बिट्स इकट्ठे चेंज हो गई हैं फ्रॉम 011 टू 000. तो इसलिए 2 करप्टेड बिट्स हैव मेड द एरर अनडिटेक्टेबल. ठीक है. तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ब्लॉक कोडिंग कि क्या करता है ये सिर्फ सिंगल बिट को ही डिटेक्ट कर सकता है. एन एरर डिटेक्टिंग कोड कैन डिटेक्ट only the types of errors for which it is designed and other types of errors may remain undetected. ठीक है. कोई भी जो एरर डिटेक्टिंग कोड है वो सिर्फ उसी एरर्स को ही डिटेक्ट कर सकता है जिसके लिए हमने इसको डिजाइन किया है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज एरर करेक्शन. एरर करेक्शन में एरर करेक्शन जो होता है दैट इज मच मोर डिफिकल्ट दैन एरर डिटेक्शन. मैंने आपको पहले भी बताया डिटेक्ट करने में हमें सिर्फ बताना है कि यस है या नो है, एरर प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है. लेकिन एरर करेक्शन में हमें एरर भी ढूंढना है, कौन कौन सी बिट में एरर है और क्या एरर है. ठीक है. नंबर ऑफ एरर्स भी हमें ढूंढना है और
साथ में ये भी हमें ढूंढना है कि कौन कौन सी पोजीशन में एरर है। ठीक है, एरर करेक्शन में हमें करेक्ट कोड वर्ड ढूंढना पड़ता है। तो इसके लिए वी नीड टू हैव मोर रिडंडेंट बिट्स फॉर एरर करेक्शन एज कंपेयर टू एरर डिटेक्शन। क्या मतलब है कि एरर डिटेक्शन के लिए, क्योंकि हमारा काम जो है वो रिडंडेंट बिट्स के साथ ही होना है, तो हम रिडंडेंट बिट्स ऐड करते हैं डिटेक्शन के लिए भी और करेक्शन के लिए भी। तो अब कितने रिडंडेंट बिट्स ऐड करनी है, दैट विल डिपेंड ऑन कि हम एरर डिटेक्ट कर रहे हैं या करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर सेम डाटा वर्ड है, सेम कोड वर्ड है, उसमें से अगर हमें नंबर ऑफ बिट्स सिर्फ एरर्स को डिटेक्ट करना है तो रिडंडेंट बिट्स की वैल्यू कम होगी, नंबर ऑफ बिट्स विच विल बी यूज्ड फॉर रिडंडेंसी विल बी लेस as compared to the case when we are using them for correction. ठीक है, तो number of redundant bits to be used for error correction will be more than that for detection. ठीक है, इसमें आगे एग्जांपल, एक मिनट, ब्लॉक डायग्राम में आपको दिखाती हूँ। दिस वन, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर एरर करेक्शन। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम आपको सेम ही दिख रहा होगा कि एन के बिट का डाटा वर्ड है, उसमें जनरेटर ने जनरेट कर दिया है एन बिट का कोड वर्ड, वो ट्रांसमिट हो गया, ट्रांसमिट के बाद एरर हो सकता है। ठीक है, कोड वर्ड एन बिट का मिलेगा, ये उसको चेक करेगा। अब इसमें डिस्कार्ड नहीं होगा सिर्फ, ठीक है, अगर करेक्ट है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर इनकरेक्ट है तो उसको करेक्ट करके फिर वो उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम सिमिलर है, लेकिन जो फंक्शंस हैं करेक्शन के लिए, जो चेकर के फंक्शंस हैं, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स। पिछले डायग्राम में ये जो चेकर है, इसके जो फंक्शंस हैं, दे आर मोर डिफिकल्ट इन द केस ऑफ एरर करेक्टर एज कंपेयर टू एरर डिटेक्शन ब्लॉक। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो। पिछले एग्जांपल में हमने सिंगल बिट ऐड की थी एरर डिटेक्शन के केस में। ठीक है, तो लेट अस ऐड more redundant bits to the example 10.2 to see if the receiver can correct an error without knowing what was actually sent. ठीक है, कि पिछली बार हमने उसको वैलिड कोड वर्ड्स की लिस्ट दी थी, तो इस बार अब हम इसमें और रिडंडेंट बिट्स ऐड करते हैं सो एज टू चेक कि रिसीवर एरर को करेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता विदाउट नोइंग व्हाट वाज एक्चुअली सेंट। तो क्या किया हमने, 2 बिट के डाटा में 3 रिडंडेंट बिट्स ऐड कर दी सो दैट इट बिकम्स 5 बिट कोड वर्ड। ठीक है, अब इसमें टेबल आपको मैं एक दिखाती हूँ, टेबल जो हमारे पास है, दिस इज द टेबल। 2 बिट का डाटा वर्ड है, 3 हमने इसमें रिडंडेंट बिट्स ऐड कर दिए हैं, तो इट हैज बिकम अ 5 बिट कोड वर्ड। ठीक है, अब आगे क्या होता है, एज्यूम द डाटा वर्ड इज 01। ठीक है, 01 का कोड क्या बना है, 01 के लिए कोड है 01011। ये देखिए 01 के लिए कोड क्या बना, 01011। ठीक है, अब और ये जो कोड वर्ड है, दिस कोड वर्ड इज करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। करप्ट हो गया, चेंज हो गया, एरर आ गया। तो क्या एरर आया, 01011 की जगह हमें मिला 01001। ठीक है, मतलब ये वाली जो बिट है, ठीक है, जो राइट साइड से सेकंड बिट है वो चेंज हो गई 1 से 0 में, हमें मिला 01001। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, द रिसीवर विल फाइंड दैट द रिसीव्ड कोड वर्ड इज नॉट इन द टेबल। ठीक है, अपने टेबल में हम चेक करते हैं कोई 01001 है, नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, रिसीवर विल फाइंड दैट रिसीव्ड कोड वर्ड इज नॉट इन द टेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर टेबल में नहीं है तो इसका मतलब देयर इज एन एरर। ठीक है, अब उसके बाद रिसीवर क्या एज्यूम करेगा, ही विल एज्यूम दैट देयर इज ओनली 1 बिट करप्टेड। ठीक है, सो ही विल एज्यूम दैट देयर इज ओनली 1 बिट करप्टेड and he will use the following strategy to guess the correct data word। अब क्या स्ट्रेटेजी है देखो, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया है कि ये हमारे पास 2 बिट का डाटा वर्ड है, 3 बिट हमने रिडंडेंट ऐड कर दी तो 5 बिट का कोड वर्ड बन गया। हमने डाटा वर्ड सेंड किया 01, उसका कोड वर्ड बन गया 01011, लेकिन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन इट चेंजेस टू 01001।
ठीक है, तो अब इस रिसीवर को ये पता लग गया कि ये हमारी कोड वर्ड की टेबल में नहीं है, तो इसका मतलब एरर है। ठीक है, और अभी रिसीवर क्या एज्यूम कर रहा है कि देयर इज ओनली वन करप्टेड बिट। तो देखें कैसे करेक्ट करेगा वो इसको। सबसे पहले कंपेयरिंग द रिसीव्ड कोड वर्ड विद द फर्स्ट कोड वर्ड इन द टेबल। क्या कोड वर्ड होगा, हमें क्या मिला 01001, उसको उसने कंपेयर किया फर्स्ट कोड वर्ड के साथ, तो वो देखता है कि जो फर्स्ट कोड वर्ड है वो नहीं सेंड किया था क्योंकि इसमें 2 बिट्स डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरह से थर्ड और फोर्थ भी नहीं हो सकता है, तो the original code word must be the second one in the table because this is the only one that differs from the received code word by 1 bit. तो रिसीवर क्या करेगा, it will replace 01001 with 01011 and it will consult the table to find the data word 01. ठीक है, क्या मतलब है, देखो कि हमारे पास हमने सेंड किया ये वाला 01011, लेकिन पहुंचा क्या 01001, तो अब क्या करेगा वो, उसको ये तो पता लग गया कि एरर है। ठीक है, अब उस फर्स्ट कोड वर्ड के साथ कंपेयर करेगा, 01001 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड पोजीशन में भी 1 आ रहा है हमारे पास और लास्ट में भी 1 आ रहा है, तो वो सिंगल बिट एरर के अकॉर्डिंग चेक करेगा कि नहीं इसमें 2 बिट का चेंज है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर भी 01001 के हिसाब से 2 बिट का चेंज है, नॉट पॉसिबल। 01001 के हिसाब से यहाँ पर काफी बिट चेंज है, तो इसलिए, और यहाँ पर 01001 के साथ कंपेयर करेगा तो सिर्फ एक ही बिट में चेंज है, तो इसलिए इसने एज्यूम कर लिया कि ये ही मेरा करेक्ट कोड वर्ड है विच वॉज सेंट, और फिर ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा डाटा वर्ड 01 को, एज्यूमिंग सिंगल बिट एरर। क्लियर है, पढ़ लो एक बार इसको दोबारा। मैम जो हमने 3 बिट्स ऐड किए वो मतलब हमने ये जो 3 बिट्स ऐड किए हैं वो मतलब क्या क्या आगे बोलो, क्या कहना चाहते हो, जो 3 बिट्स ऐड किए हैं वो मैम वो मतलब उसका कोई मेथड है कोई ऐड करने का या फिर ऐसे वो कर आगे आएगा कि कैसे जनरेट करना है, वो आगे आएगा। अभी हमारे पास क्या है कि अभी ये हमारे पास ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें एक जनरेटर है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग कोडवर्ड जनरेट कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमने साथ में टेबल शो की हुई है कि क्या कोडवर्ड बना है। ठीक है, और यही कोडवर्ड की जो लिस्ट है वो रिसीव